पंडित जी की घोषणा है कि न तुम्हारे जी है, सब सारे राजा मारे जाएंगे। बढ़िया अच्छा दंड विधान है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, जो ही आपने यह घोषणा किया तो मेरा ध्यान इन राजाओं से हट करके सीधा आपकी ओर केंद्रित हो गया और मैं आपके शब्दों की एक मीमांसा करने लगा। तो मुझको एक समीचीन उत्तर मिला। मैं यह सोचने लगा कि आप कह रहे हो कि शो बिलगाओ, वहां धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए, और मैं विचार यह करने लगा कि अरे महाराज, इस संसार का कोई भी तत्व, प्रकृति का कोई भी तत्व एक जैसा नहीं है। इस संसार में आप जहां तक देखेंगे, जहां तक आपकी दृष्टि है, जहां तक आप देख सकते हैं, वहां तक का प्रत्येक तत्व भिन्न है। यानी यह सारी सृष्टि विरोधी तत्वों से मिलकर के बनी है, अलग अलग तत्वों से, अलग अलग विरोध से बनी हुई है। तो जब मैं दृष्टिपात करने लगा, दर्शन करने लगा, तो मुझे यह लगा कि वृक्ष सब अलग अलग, अन्न सब अलग अलग, पुष्प सब अलग अलग, मनुष्य सब अलग अलग, अलग अलग शकल वाले और अलग अलग अकल वाले। तो जब संसार का प्रत्येक तत्व सब कुछ अलग अलग है, और मनुष्यों ने निर्णय दिया कि सुख दुख, पाप पुण्य, दिन राति, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, माया और ब्रह्म, जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य, रंक अवनीशा, ये संसार विषम यानी विरोधी तत्वों से मिलकर के बना है। तो फिर सो बिलगाओ क्यों? क्योंकि जो अलग है ही, कुछ भी संसार में एक जैसा नहीं है, सब कुछ अलग अलग है, तो उसको अलग करने की क्या आवश्यकता है। और रिप मोरा और सहस्राव सब सहस्त्राबाहु के समान उसको आप शत्रु बता रहे हैं। तो मैं विचार यह करने लगा कि आप जैसा ब्रह्मनिष्ठ महात्मा, आप जैसा आत्मनिष्ठ महात्मा, आप जैसा ज्ञाननिष्ठ, जिसने अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि का जिसने साक्षात्कार किया हो, जिसके यहाँ चर्चाएं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से चलती हो, और वहां ये कहे, क्योंकि मनुष्यों ने उत्तर दिया कि जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, और हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बसोई गोसाई। यहाँ पर दो तत्व हैं कि संसार के जितने भी कार्य, जो कुछ भी संसार में हो रहा है, वो दो तत्वों के अधीन होकर के हो रहा है। किसके किसके? काल और कर्म। काल और कर्म के वशीभूत होकर के कार्य हो रहे हैं। तो काल कर्म बस होई गोसाई किस प्रकार? बोले बरबस रात दिवस की नाई। जिस प्रकार रात्रि और दिन एक प्राकृतिक नियमानुसार हो रहे हैं, उसी प्रकार संसार के सारे कार्य काल और कर्म के वशीभूत होकर के हो रहे हैं। तो आप जैसे धैर्यनिष्ठ महात्मा, सुख हर्षै दुख जड़ बिल खाही, और सुख में हर्षित हो जाना, दुख में उद्विग्न हो जाना, दुखी हो जाना, ये आप जैसे धैर्यवान मनुष्यों का कार्य नहीं है। तो समधीर रहि मन माही, इसका उपसंहार कर दिया गया कि दो सम यानी दोनों में समान रहते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख में दुख में हानि में लाभ में दोनों में सम रहते हैं, विषम नहीं होते, विचलित नहीं होते हैं। और आप बड़ा क्रोध है, लेकिन क्रोध का कारण यदि महाराज धनुष का टूटना है, तो हमने तो पंडित बहुत तोड़ डाले थे, और जब बहुत तोड़े थे, बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, और कबहु न असरिस कसरिश आ शरिस कबहु न कीन गोसाई। जब हमने बहुत तोड़ डाले थे, तब आपके दर्शन नहीं हुए थे।
यहाँ दर्शन तो दर्शन, ये बड़ा भीषण प्रदर्शन, ये प्रदर्शन बंद करो और प्रिय दर्शन करो। क्या यह धनु पर ममता, इसके प्रति आपका ममत्व है, लगाव है, उसका हेतु, उसका कारण जानना चाहते हैं? कहें कहें इसके मूल में ममत्व का कारण क्या है, बोलिए। राजकुमार लक्ष्मण ने प्रतिबद्धता पूर्वक अपनी प्रस्तुति को रखा। लक्ष्मण कह रहा, अच्छा हमें विश्वास नहीं होता है कि वशिष्ठ की पाठशाला, ध्यान देना, हमें ये विश्वास नहीं होता है कि वशिष्ठ की पाठशाला का ये विद्यार्थी है। हमें ये विश्वास नहीं होता है कि राजा दशरथ का ये पुत्र है, क्योंकि कहता है हे पंडित, समझो, हाँ तुम शांत रहो, हम ही समझा लेंगे। पंडित, अच्छा पंडित जी नहीं, पंडित, ये शब्द देखो, ये शब्द कह रहा है कि वशिष्ठ की पाठशाला का नहीं है ये। अब लक्ष्मण ने कहा, बोले महाराज इस संसार में सब कुछ अलग अलग है, सब कुछ, पेड़ पौधे अलग अलग हैं, व्यक्ति अलग हैं, देव दानव सब अलग अलग, और जब सब अलग अलग हैं तो आखिरकार आपने समदर्शन में क्यों रखा है? सुनो राम जी शिवधम धूरा, साहस बाहु शमशोरी मोरा। आपने शास्त्र बाहु अर्जुन को धनुष तोड़ने वाले के समान कैसे कह दिया? देखो सब अलग अलग हो सकते हैं, ये दर्शन हो सकता है, लेकिन एक एक है, एक तो समान है। और वो समान कौन है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। तो हो सकता है जो हमारा दर्शन है वो किसी एक के लिए हो, क्योंकि हमने एक के लिए घोषणा की है। हमने कहा शो बिलगाओ, शो माने वह कौन धनुष तोड़ने वाला है? शो एक, बिलगाऊ बिलग हो जाए, कहां से? अगर समाज में बैठा है तो समाज से अलग हो जाए, और नहीं तो बिहाई समाजा। अगर वो समाज से अलग नहीं हो रहा तो समाज को चाहिए कि समाज उस अपराधी को छोड़कर अपने से अलग हो जाए, और अगर ऐसा न किया गया तब हमारी स्पष्टीकरण की घोषणा है, नहीं तो नत मारे जय है साहब राजा। अच्छा दो बातें, भगो या मरो। हमने तो भागने का रास्ता दिया, जो कोई भाग जाए वो भाग जाए। अच्छा कुछ लोग जबरदस्ती वाले होते, बोले महाराज हम नहीं भागेंगे। अच्छा तो फिर नहीं भागोगे तो फिर मरना पड़ेगा। भाई दो ही बातें हैं, भागो या मरो। हमने राजा जनक से कहा, उसका भी बचाव पक्ष है। परशुराम की मिथिला में जो भी घोषणाएं हुई हैं वो घोषणाएं सारगर्भित घोषणा है। हमने राजा जनक से कहा, बेग दिखाओ मूढ़नत आजू, आजू माने आज, शीघ्र हमें धनुष तोड़ने वाले को आज दिखाओ। ध्यान देना, शीघ्र हमें धनुष तोड़ने वाले को आज दिखाओ। यदि आज हमें धनुष तोड़ने वाले को न दिखाया गया तो जहां तक तुम्हारे राज्य की सीमांत पृथ्वी है उस पृथ्वी को हम उलट देंगे। और अगर मान लो राजा जनक के द्वारा अगर धनुष तोड़ने वाले को आज ही परशुराम के समीप प्रस्तुत कर दिया गया तो क्या तब भी हम पृथ्वी को उल्टेंगे? क्यों भाई, क्या हम तब भी पृथ्वी को उल्टेंगे? ना, ये तो सारगर्भित घोषणा है, और आज का हमने समय दिया है, और आज अभी पूरा हुआ नहीं है, इसलिए सारगर्भित घोषणा है। लक्ष्मण कह रहा है, बहुत रही तोरी लड़काई कबहू ना श्री घुसाई। मैंने बचपन में बहुत सी धनिया तोड़ी, लेकिन आपके द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया जैसा आज किया जा रहा है। लक्ष्मण जैसा आज टूटा है इससे पहले कभी ऐसा टूटा नहीं था, इसलिए जैसा क्रोध और जैसा विरोध आज परशुराम के द्वारा किया जा रहा है इससे पहले ऐसा क्रोध और विरोध कभी नहीं किया गया। तुमने कहा कि ममता है, कोई ममता नहीं। ममता के दो प्रकार हैं, एक सांसारिक ममता, एक पारमार्थिक ममता। संसार में प्रयोग होने वाली ममता विकार युक्त है, संसार में प्रयोग होने वाली ममता वासना युक्त है, और वही ममता एक भक्त अपने परमात्मा से करता है तो वासना समाप्त होकर के वह ममता उपासना में परिवर्तित हो जाती है। जरा विचार करो, भगवान शंकर का धनुष टूटा है,
भगवान शंकर और मैया पार्वती श्रद्धा और विश्वास का रूप है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। तो जब भगवान शंकर और मैया पार्वती के प्रति परशुराम को श्रद्धा और विश्वास है, तो फिर धनुष से ममता होने वाली नहीं है। बेटा, हमें तो आस्था है, हमें विश्वास है, हमें प्रेम है, हमें नैतिकता है, हमें लगन है, हमें अनुराग है, हमें समर्पण की भावना है। लेकिन ममता जैसा कोई शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। इसलिए रे न बालक कालवास बोले तो है न समार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल। जरा आप कह रहे हो कि राजकुमार, हमको धनुष के प्रति श्रद्धा है, समर्पण है, प्रेम है, भक्ति है, और हमारी सांसारिक ममता नहीं है। हमारी कहाँ की ममता है? बोले हमारी पारमार्थिक ममता है। अच्छा, पारमार्थिक ममता क्या है? आप कहाँ पर कर रहे हैं? आपका जो सारा क्रोध है, आप जो अन्वेषण कर रहे हैं, तो आपका अन्वेषण, आपका क्रोध कहाँ है? संसार में है, धनुष में है कि भगवान में है? कहाँ है? धनुष में है ना, तो काहे कह रहे हो कि भगवान में है? फिर कहा? आपने कहा कि सुनो राम, जैसी धनु तोरा और सहसबाहु समसो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा नत मारे जी है सब। जय शिव धनु तोरा, जिसने धनुष का खंडन किया है। और परमार्थ क्या है? देखिए, संसार की ममता को उठा करके जब हम परमात्मा के चरणों में लगा देते हैं, तो संसार की ममता जब परमात्मा के चरणों में लग जाएगी, तो संसार से हमारा संबंध समाप्त हो जाएगा। कैसे? कौन कौन सी ममता है? जितनी सांसारिक ममताएं हैं, जहां जहां कहा गया, कौन कौन? बोले जननी, जनक, बंधु, सुत, तारा और तन, धन, भवन, सुहृद, परिवारा और सबके ममता ताग बटोरी, और प्रभु पद बांध मनहु बर डोरी। तो परमात्मा के चरणों में जब हमारी ममता लग जाएगी, संसार की जननी, जनक, बंधु, सुतारा, तन, धन, भवन, सुहृद, संसार जितना मित्र और कलत्र कुटुंब है, ये सब ममता को उठा करके जब हम परमात्मा के चरणों में लगा देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, इसी का अनुवाद गीता में किया गया कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। माम एकम यानी एक, केवल मेरी शरण में आ जा। तो जब परमात्मा की शरण में व्यक्ति आ जाता है, तो फिर जय जाने जग जाए हेराई, और जागे जथा सपन भ्रम जाई। अभी ये आपको जय जाने, जिसको जान लेने के बाद जग जाए हेराई, यानी संसार स्वप्न हो जाता है। और कैसे स्वप्न हो जाता है, मैं एक दोहे से आपको बताऊंगा। किस प्रकार? बोले सपनी हो ये भिखारी नप और रंग नाक पति हो, और जागे हानि न लाभ जिमी तिमी प्रपंच जिया सोई। जैसे आप स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में आपका कोई सर काट ले, और निद्रा खुलने के बाद तो कट नहीं जाएगा। इसलिए जैसे स्वप्न मिथ्या है, उसी प्रकार यह संसार मिथ्या है। तो कहाँ मिथ्या के चक्कर में पड़े हो? है ये संसार असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये परमात्मा सत्य है और ये संसार मिथ्या है। तो इससे हट करके आप जिस परमार्थिक ममता को कह रहे हैं, आप कह रहे हैं श्रद्धा है मेरी इसके प्रति, श्रद्धा भवानी शंकरौ वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपणौ। तो श्रद्धा और विश्वास, यहाँ दो शब्द आए हैं। तो जिस समय व्यक्ति को श्रद्धा हो जाती है, श्रद्धा हो जाएगा, हो जाएगी, तो श्रद्धा शब्द का अर्थ ही है गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वास श्रद्धा। गुरु वेदांत और शास्त्र के आदेशों का पालन करना ही श्रद्धा है। और शास्त्र आदेशित करते हैं कि संसार की व्यर्थता का जितना बोध व्यक्ति को होता चला जाएगा,
उतना ही परमात्मा में उसका अनुराग बढ़ता चला जाएगा। और जिस दिन संसार की व्यर्थता का 100% बोध हो जाएगा, उस दिन वो पूर्ण परमात्मा में समर्पित हो जाएगा। आप कह रहे हैं समर्पण है मेरा, समर्पण में अनन्यता होती है, और अनन्यता में अन्य नहीं होता। अन्य माने संसार का कोई दूसरा नहीं होगा। अनन्यता होती है 4 जगह। कहां कहां? भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण और धाम, इन 4 जगह अनन्यता होती है। इसके अलावा कहीं नहीं होती। तो धनुष के चक्कर में महाराज काहे पड़े हो? और हमने कहा था कि दिलगांव बिहाई समाजा वो तो अलग है ही, उसको क्या अलग करना है? सब संसार में अलग अलग है। प्रत्येक तत्व संसार का भिन्न है। विरोधी तत्वों से सृष्टि बनी हुई है। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, विरोधी तत्वों से जब सृष्टि का निर्माण है तो उसको अलग आप कहां से कर रहे हैं? किस तत्व से अलग कर रहे हैं? तो आपने कहा मैं समाज से अलग करना चाहता हूं। अरे समाज में रहकर भी वो समाज से अलग है ही। जिस प्रकार आकाश में बहुत सारे तारे होते हैं, बहुत सारे तारे हो, लेकिन चंद्रमा आपको अलग दिखाई देगा। क्यों भाई? बहुत सारे तारों के बीच में चंद्रमा अलग दिखाई देता है। तो कहिए पूछोगेगा कि भैया चंद्रमा कौन सा है, चंद्रमा कहाँ है? आप ही से लोग ये अब देखिए जरा विचार करो। बहुत सारे बगुले हैं और बगुले बहुत सारे होते हैं, लेकिन बगुला समाज बगुलों के बीच में यदि हंस है तो क्या आप हंस को बगुलों के बीच में नहीं पहचान पाएंगे? हंस हंस होता है और बगुले बगुले होते हैं। अब बहुत सारे जुगनू हो और जुगनू के बीच में क्या सूर्य नहीं दिखाई पड़ता आपको? ठीक इसी प्रकार वो कह रहा है एक, और आपने इस बात की परपुष्टि किया। आपने कहा कि एक है और एक हमेशा विशेष होता है, एक हमेशा अलग होता है। तो वो कह रहा है कि एक हूं, और आप जैसा महात्मा, आप जैसा ब्रह्मनिष्ठ, आप जैसा त्यागी, आप जैसा ज्ञाननिष्ठ, आप जैसा संन्यास्त महात्मा उस एक को नहीं जान नहीं पा रहा है। उसको सामाजिक रूप में आप कर रहे हो। ये बात हमारी कुछ समझ में आ नहीं रही महाराज। इसलिए लक्ष्मण कह रहा है कि जैसे आकाश में तारे हैं, ध्यान देना, और तारों के बीच में चंद्रमा है, तो चंद्रमा को बताना थोड़ी ना पड़ेगा, चंद्रमा तो दिखाई पड़ेगा। लेकिन कहा परशुराम जी चंद्रमा को पूछ रहे हैं। अच्छा जरा विचार ये करो कि हम चंद्रमा को क्यों पूछ रहे हैं? हम चंद्रमा को इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर वो चंद्रमा है तो परशुराम सूर्य है। दोपहरी में ढूंढो सूर्य के समक्ष जहां चंद्रमा है, दोपहरी में ये ढूंढो कि चंद्रमा कहाँ है। दोपहर के तपते हुए सूर्य के सामने ये ढूंढो कि चंद्रमा कहाँ है, दिखाई पड़ेगा क्या? क्यों भाई? भाई दोपहर के तपते हुए सूर्य के समक्ष क्या चंद्रमा दिखाई पड़ता है? तो दोपहर के तपते हुए सूर्य परशुराम है, तो सूर्य के समक्ष चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए बार बार हम पूछ रहे कि वो कहाँ है। तुम्हारे प्रश्न का ये उत्तर है। तुमने कहा कि आकाश में तारों के मध्य में चंद्रमा है। ये व्यक्तियों के लिए प्रश्न हो सकता है, ये तुम्हारे लिए प्रश्न हो सकता है, ये संसार के जनमानस के लिए प्रश्न हो सकता है, परशुराम के लिए प्रश्न थोड़ी ना है। अगर धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा है तो परशुराम सूर्य है, और दोपहर के तपते हुए सूर्य के समक्ष चंद्रमा दिखाई पड़ने वाला नहीं है। तो हमारा बार बार ये प्रश्न होगा कि आखिरकार वो है कौन? एक बात। दूसरी बात लक्ष्मण कह रहा है, बोले महाराज ममता से है आपको, क्योंकि देखो संसार मिथ्या है।